नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव अपने पूरे चरम पर आ गया है और पूरे चरम पर आने के बाद सबसे बड़ी और सबसे गर्मा गर्म जो खबर है, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। केजरीवाल बुरी तरीके से परेशान है, बॉडी लैंग्वेज खत्म हो चुकी है। केजरीवाल अब वो वाले केजरीवाल नहीं रहे जो कहते थे चिल्ला चिल्ला के मैं दिल्ली का बेटा हूं। अब बेटा नजर नहीं आ रहा है। मैं मालिक हूं दिल्ली का, अब मालिक भी खत्म हो गया। अब उन्हें समझ आ गया कि दिल्ली ने तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया और आने वाले दिनों में तुम कहीं फिर से झुग्गी झोपड़ियों में ना जाकर काम करने लगो। इससे अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घबराए हुए। अब इससे उबरा कैसे जाए? उभरने के लिए केजरीवाल ने सबसे बढ़िया उपाय जो निकाला, जो शुरू से वो सोचता है कि दिल्ली की जनता बहुत लालची है, जितना लालच फेंकोगे लोगों को वोट हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है केजरीवाल साहब, आपकी ये गलतफहमी थी जो अब दूर होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने शुरू से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगने लगे, आम आदमी पार्टी पर अब खुलेआम आरोप लग रहे हैं कि वो कैलेंडर में छिपाकर पैसे बांट रही है, यानी कि नोट बांट रही है। आम आदमी पार्टी लगातार अपने जो वोटर हैं उनको नोट बांट रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है नई दिल्ली क्षेत्र, जहां से केजरीवाल खुद उम्मीदवार हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस के कद्दावर नेता संदीप दीक्षित। बुरी स्थिति में है अरविंद केजरीवाल, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है मनीष सिसोदिया और उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में आतिशी मारलेना। तीनों नेताओं का सुपड़ा साफ हो रहा है। इससे डरकर अब केजरीवाल अपनी इज्जत बचाने के लिए नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर लगातार पैसे बांट रहे हैं। आरोप यह है कि केजरीवाल कैलेंडर में छिपाकर 500-500 के नोट दे रहे हैं और ये जो नोट हैं फिरोज कैंप और कालीबाड़ी इलाके में बांटे जा रहे हैं लगातार। कई लोगों ने इसकी शिकायत की है, कई लोगों ने दिखाया है किस तरीके से। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि ये नोट आखिर बांट कौन रहे? ये नोट बांट रहे पंजाब के लोग। जी हां, हमने आपको खबर दी थी कि पंजाब से 50 करोड़ रुपया भगवंत मान ने भरकर भेजा है दिल्ली के अंदर। और उस रुपए को शिफ्ट कैसे किया जा रहा है जानते हैं? इस वार्ड से उस वार्ड शिफ्ट किया जा रहा है आतिशी मारलेना, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की गाड़ियों से, सुरक्षा की गाड़ियों में नोट भर भर कर इधर से उधर भेजा जा रहा है और उसे नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा बांटा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप एक बात समझिए कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े छल कपट करने वाले फरेबी हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि प्रवेश वर्मा नोट बांट रहे हैं। जी हां, बांट रहे थे 1100 रुपए, वो अपनी एनजीओ के थ्रू दे रहे थे। वो तब दे रहे थे जब अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए को लेकर महिलाओं की उस पर वाहवाही लूट रहे थे। तो पलटकर प्रवेश वर्मा ने भी, हालांकि ये काम ठीक नहीं था लेकिन किया उन्होंने और एनजीओ का बात कही। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जिन महिलाओं को प्रवेश वर्मा के घर प्रदर्शन करने भेजा, जब उन महिलाओं से सोशल मीडिया पर जितने लोग थे या मीडिया में जो थे, उन्होंने उन महिलाओं से बाद में पूछा तो महिलाओं का कहना था कि जो प्रदर्शन करने जो महिलाएं आई थी वो अरविंद केजरीवाल ने 1100 रुपए दिए और खाने के और बाकी चीजें देने का वादा किया था। यानी कि 1100 रुपए अरविंद केजरीवाल ने दिए और खाने पीने का उनको दिया और इसके बाद उन्हें भेज दिया प्रवेश वर्मा के घर से। तो प्रवेश वर्मा के यहां से 1100 वहां से मिलते, इस हिसाब से 2700 रुपए एक महिला को मिल लेते। लेकिन प्रवेश वर्मा के यहां से मिले नहीं और अरविंद केजरीवाल से जब मिले तो पता चला कि ये तो खुद ही पैसा देकर प्रदर्शन करने भेजी थी। एक ये पोल खुली। दूसरी पोल आपको बताते हैं, जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रही थी 2100 रुपए के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने बैठ गई अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। ये रजिस्ट्रेशन सरकारी लोग नहीं कर रहे थे, प्राइवेट लोग, इनके जो कार्यकर्ता थे, ये उन महिलाओं के पहचान पत्र, उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर उन पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। और रजिस्ट्रेशन करते हुए जानते क्या कह रहे थे? वोट केजरीवाल को देना। अब आप देखिए, एक वीडियो ऐसा ही आपको दिखाते हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। ये है आपका कार्ड, इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किसको वोट देना है? किस पे? झाड़ू।
पूरा है कर दो रजिस्ट्रेशन आपका। आपने देखा होगा किस तरीके से वोट केजरीवाल को देने की बात कहकर उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसका कोई मायने नहीं है, जिसकी एक वीडियो आई है कि बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन के पेपर थे ना, जो रजिस्ट्रेशन कराए थे, वो कबाड़ियों को बेच दिए गए। मतलब रद्दी के भाव, वो रजिस्ट्रेशन की नौटंकी रद्दी के भाव बेच दी गई। भाई साहब गजब कर दिया दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने। और कल एक नौटंकी ये हुई कि आतिशी मैडम जा रही थी, जब उनके वहां कहीं पर नाका लगाए पुलिस खड़ी थी, तो इन्हें लगा कि पुलिस हमारी गाड़ी ना चेक कर ले, पहले ही उनके कार्यकर्ता उतरे और गाड़ी के आगे लेट गए। पुलिस को समझ नहीं आया कि भैया ये क्या हो रहा है। अब ये नौटंकी नहीं तो और क्या है, क्योंकि गाड़ी तो चेक ही नहीं की, जबकि आतिशी मार लेना उन गाड़ियों के अंदर इस वार्ड से उस वार्ड में नोट पहुंचा रही हैं मैडम। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले ही समझ गए वो कि भैया कहीं गाड़ी ना चेक हो जाए, इसलिए पहले ही ड्रामेबाजी हो गई। और आप सोचिए कैलेंडर में छिपाकर 500 रुपए का नोट क्यों दिया जा रहा है। मैं तो ये भी कहता हूं कि ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चुनाव आयोग को हो क्या गया है। एक बार दिखा लेने देना नोट का दम। जो नेता नोट ज्यादा बांटेगा उसको आने दीजिए, राजनीति में दिक्कत क्या हो रही है। वैसे भी ये छल कपट करके तो आते ही हैं, कम से कम इस बीच का जो वोटर है उसका तो भला हो जाएगा। जिसने पूरे 5 साल इन नेताओं को ऐसे फर्जियों को ढेलना है, तो कम से कम वो कुछ पैसे तो ले ले। हो सकता है एक एक नेता 50-50 हजार रुपए देने लगे एक एक वोटर को, और आती देख ली जाए कितनी कितनी आगे चलने वाली है। तो बहुत बड़ा मामला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कर दिया है। लेकिन कितना ही भी नोट बांट ले, अरविंद केजरीवाल जीतने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सुपड़ा साफ हो रहा है, हम बार बार आपको कह रहे हैं, सुपड़ा साफ हो रहा है। तीनों चारों ये जितने अपने आप को महानतम समझ रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, इनको कोई वोट नहीं देने जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ चुके हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज एकदम खत्म हो गई है। बॉस, नेताओं की इनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये बिल्कुल फिनिश है। और ये इसीलिए बॉडी लैंग्वेज खत्म है क्योंकि सारे सर्वे फेल हो चुके हैं, और सब में आ गया है कि ठाकुर तो गियो, यानी कि ये एक फिल्मी डायलॉग है, ठाकुर तो गियो। तो ये जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को तोप समझ रहे थे, अब इनका खत्म हो गया बॉस। अब इनके पास कुछ नहीं है। अब तो शीश महल भी गया, माया मिली ना राम, कुछ नहीं मिला। दोबारा झुग्गी झोपड़ी, सुंदर नगरी, ये वो नाली में, और वही 35 किलो का केजरीवाल कूद के खंबे पे चढ़ेगा, फिर बिजली काटेगा, पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार नहीं है बॉस, इनके तो पहले ही जेल का तब वो हो चुका है, और अब तो जेल काटे हैं। अब ये जेल से बहुत डरता है भाई साहब। केजरीवाल एंड कंपनी तिहाड़ जेल के नाम से थर थर कांपती है। मैंने गीता पढ़ी, 4 बार पढ़ी। इतने झूठा आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा भाई, आज तक मेरा पाला तो नहीं पड़ा किसी, इतने झूठे से तो नहीं पड़ा। मतलब कमाल का झूठा है भाई। सारे तो ये गीता पढ़ते हैं, सारे रामायण पढ़ते हैं, सारे मतलब कमाल ही हो गया बॉस, कमाल ही हो गया। ये इनको इतनी टेंशन थी, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। एक कहता था मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। एक चिल्लाता था, अरे वो उसकी तो स्थिति हो गई थी, गाड़ी में से चिल्लाता था, देखिए मेरे साथ ये हो रहा था। ये कह रहे मैंने, कोई कह रहा मैं गीता पढ़ी, कोई कहता रामायण पढ़ी। अरे इसके बाद भी झूठे, बच्चों की कसम झूठी, सब कुछ झूठा, जनता को लगा दिया दांव पे। अरविंद केजरीवाल बहुत जबरदस्त ढंग से दिल्ली से गायब होने वाले हैं, भागेंगे अगले दिन। 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 9 तारीख को अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। भाई साहब, अगर देखो, अगर आपने देखा होगा पिछली बार जब शराब घोटाले में ये गए थे, तो शराब घोटाले में मुख्यमंत्री के पद से केवल इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने इसलिए नहीं दिया कि इनकी जो पूरी इज्जत थी ना, वो मटिया मैट कर देती ईडी। इसलिए एक दाग था, एक समझिए एक टैग लगा हुआ था कि भैया सीएम है, इसलिए इसको मारना वारना नहीं है, थोड़ा आराम से रहने दो, अभी रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा रुको, इसका जरा सीएम से इस्तीफा देने दो। दिया नहीं बंदे ने, बाहर आके दिया। ये समझ चुके हैं कि भैया यहां से भागना पड़ेगा। बिल्कुल कारपेट रेड बिछा रखा है विभव ने और विजय नायर ने। जैसे ही 9 तारीख को रिजल्ट आएगा, भाग के 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को सीएम बन जाएगा यार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले का क्या होगा मुख्यमंत्री जी, आप
अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। आप तैयार रहिए, 8 तारीख को आपका सुप्रसाद है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।